हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों पर्यावरण, या जिसे हम कहते हैं इन्वायरमेंट। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण। तो हमारे आसपास जो आवरण है जिनसे हम घिरे हुए हैं वो कहलाता है हमारा पर्यावरण। पर्यावरण जो है हमारे आसपास के या जीव के आसपास के जैविक, अजैविक, रासायनिक घटक होते हैं जिनसे जीव प्रभावित होता है और जीव की क्रियाकलापों से पर्यावरण प्रभावित होता है। तो पर्यावरण में सम्मिलित हैं जैव घटक, अजैव या रासायनिक घटक। इनसे जीव प्रभावित होता है और जीवों से ये या पर्यावरण प्रभावित होता है। जैव घटक और अजैव घटक मिलकर पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं, पर्यावरण का निर्माण कर रहे हैं। इस पर्यावरण से जीव या जीवन प्रभावित होता है और जीव या जब क्रियाकलाप करता है अपने, तो उससे पर्यावरण प्रभावित होता है। तो हमारे आसपास मुख्यतः 3 प्रकार के आवरण हैं, वायुमंडल, जलमंडल और स्थल या थलमंडल। इन्हीं में जो है, इन्हीं से और इन्हीं में जीवन संभव है। ये तो हो गए पर्यावरण। जीवन के संतुलन हेतु या प्रकृति के संतुलन हेतु पर्यावरण का संतुलन बहुत आवश्यक है, क्योंकि जीवों की हायरार्की में मनुष्य जो है सर्वोच्च जीव हैं, इसलिए पर्यावरण को सबसे ज़्यादा प्रभावित भी मनुष्य ही कर रहे हैं। तो पर्यावरण के संतुलन में सबसे बड़ी बाधा जो है वो है प्रदूषण की। प्रदूषण क्या है? प्रदूषण इनमें से किसी भी में, वायु, जल, स्थल या पर्यावरण के किसी भी कारक में अवांछित बढ़ोतरी या कमी, अवांछित घटकों का मिलना। अवांछित घटक, अवांछित किन के लिए? जीवों के लिए अवांछित, जो जीवों के लिए हानिकारक है, जो जीवों को नहीं चाहिए, ऐसे घटकों का इनमें से किसी भी में मिलना प्रदूषण कहलाता है। तो जब ये अवांछित घटक वायु में मिलेंगे, वायुमंडल में मिलेंगे, तो ये कहलाएगा वायु प्रदूषण। जब ये अवांछित घटक जल में मिलेंगे तो वो कहलाएगा जल प्रदूषण। और जब ये अवांछित घटक मिल जाएंगे स्थल में या जमीन में, तब वो कहलाएगा मृदा प्रदूषण। तो तीनों ही प्रकार के प्रदूषण को हम देख लेते हैं। हालांकि इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण भी होता है और विकिरण से भी प्रदूषण होता है। किसी भी केस में प्रदूषण जो है जीवों के लिए अवांछित है, जीवों के लिए अवांछित है। इसका मतलब कि ये जीवों पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। किस तरीके से? बीमारियां उत्पन्न करके, अनियमितता उत्पन्न करके। जैसे वायु प्रदूषण से हम सामान्यतः जान रहे हैं सांस संबंधी, फेफड़ों संबंधी बीमारियां होती हैं। जल प्रदूषण से तो कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। मृदा प्रदूषण से, क्योंकि मृदा में ही जो उपभोक्ता हैं, पेड़ पौधे हैं, वो होते हैं। तो अगर उनका नाश होता है किसी तरीके से, अगर मृदा प्रदूषण से उनकी उपजाऊ शक्ति कम होती है, तो उसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा जो उपभोक्ता हैं उन पर। ध्वनि प्रदूषण से मस्तिष्क संबंधी बीमारियां होती हैं, संतुलन आदि में प्रॉब्लम होता है, बहरे हो सकते हैं। विकिरण से प्रदूषण में तो जान जा सकती है सीधे सीधे, कैंसर जैसे भयानक बीमारियां इससे हो जाती है। तो संक्षेप में इनको देख लेते हैं। सबसे पहला वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण अन्य प्रदूषण से ज़्यादा घातक है। क्यों? क्योंकि अन्य प्रदूषण का जो क्षेत्र है वो सीमित हो सकता है। मृदा प्रदूषण किसी सीमित क्षेत्र की मृदा में हो सकती है, जल प्रदूषण किसी सीमित क्षेत्र के जल में हो सकता है, ध्वनि प्रदूषण, विकिरण प्रदूषण भी सीमित क्षेत्र में हो सकते हैं। क्यों? परंतु वायु चूंकि खुला हुआ है, इसलिए इसका प्रभावित क्षेत्र भी जो होता है बहुत अधिक होता है।
तो किसी भी प्रदूषण को करने वाले को, जिन भी कारकों से प्रदूषण होता है उन कारक को हम कहते हैं प्रदूषक। प्रदूषण के जो कारक हैं उन्हें हम कहते हैं प्रदूषक या पॉल्यूटेंट। तो वायु प्रदूषण जब हम देख रहे हैं, इसका मतलब वायु में ऐसे अवांछित घटकों का मिलना, ऐसी चीज़ों को मिलना जो जीवों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जो वायु के नेचुरल कंपोजिशन को, प्राकृतिक संगठन को खराब करता है। तो इसमें पहले प्रकार के जो प्रदूषक हैं उन्हें हम कहते हैं प्राथमिक प्रदूषक। ये कैसे प्रदूषक होते हैं? प्राथमिक प्रदूषक ऐसे प्रदूषक होते हैं जो सीधे ही हवा में घुलकर अपना दुष्प्रभाव दिखाते हैं। हवा में घुले और इनका दुष्प्रभाव चालू हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन गैस है, अमोनिया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये हवा में घुलते हैं और स्वास्थ्य पर सीधा असर डालते हैं, इसलिए ये कहलाते हैं प्राथमिक प्रदूषक। कुछ प्रदूषक ऐसे होते हैं जो सीधा दुष्प्रभाव नहीं डालते, परंतु किसी प्रदूषक से मिलकर या किसी माध्यम से मिलकर जो है दुष्प्रभाव डालते हैं, वो कहलाते हैं द्वितीयक प्रदूषक। इसमें एक भयानक जो एग्जाम्पल है वो है स्मॉग का। स्मॉग या जिसे हम कहते हैं धुंध, रासायनिक धुंध से हुई बड़ी बड़ी घटनाएं आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, बहुत जानलेवा होता है। ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, स्मोक प्लस फॉग। स्मॉग, स्मॉग, स्मोक मतलब होता है धुआं और फॉग मतलब होता है कोहरा। कोहरा वैसे हानिकारक नहीं होता, कोहरा में कुछ नहीं होता, जल वाष्प होता है। धुआं भी वैसे हानिकारक होता है, पर धुआं उठ के ऊपर चला जाता है। तो जैसे कहीं पे अगर धुआं बना भी है तो उठ के वायुमंडल में ऊपर चला जाता है, हमारे सीधे संपर्क में बहुत कम समय के लिए आता है। परंतु कभी कभी क्या होता है कि बरसात आदि के मौसम में जब वाष्प जो है, जल वाष्प अधिक मात्रा में हो, तो ये जो धुएं हैं ये उड़कर बाहर नहीं जा पाते और कोहरे में फंस जाते हैं, कोहरे से मिल जाते हैं और इस प्रकार वो बनाते हैं धुंध। क्योंकि कोहरे बहुत नज़दीक होते हैं, हमारी पहुंच में होते हैं, तो इसलिए अब ये सीधा सीधा जो है, जो भी जीव हैं नीचे रहने वाले, उनको सीधा सीधा असर डाल पाते हैं। तो इसलिए जो है स्मोक है या धुंध है बहुत खतरनाक होता है। ये द्वितीय प्रदूषक का उदाहरण है। अच्छा, कुछ क्लास पहले हमने ग्रीन हाउस गैसों के बारे में पढ़ा था। ग्रीन हाउस गैसें ऐसी गैसें होती हैं जो सूर्य प्रकाश से निकलने वाली विकिरण को, गर्मी को जो है सोख लेती है। उसके कारण वायुमंडल गर्म बना रहता है। एक हद तक ये आवश्यक है, क्योंकि वायुमंडल अगर गर्म नहीं बना रहा तो जीवन संभव नहीं हो पाएगा। अगर अति ठंड पड़ गया तो जीवन संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए ग्रीन हाउस गैसों का होना आवश्यक है एक सीमा तक। परंतु जब ये सीमा से बढ़ जाते हैं तो वायुमंडल में गर्मी बढ़ने लगती है। उसके कारण क्या होता है कि ग्लेशियर आदि हैं वो पिघलने लगते हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगता है और जलवायु आदि में असंतुलन पैदा हो जाता है। इससे संबंधित प्रश्न ये पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैसें हैं या निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, CFC, ये सब जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं। CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर आदि से निकलता है।
ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं। सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो बस कौन से ग्रीन हाउस गैसें हैं वो आप याद कर लीजिए, तो इनसे संबंधित प्रश्न यदि डायरेक्ट पूछता है तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। फिर हम देख लेते हैं जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। जल प्रदूषण, जब जल में अवांछित तत्वों का, पदार्थों का मिश्रण होने लगता है तब हम उसे कहते हैं जल प्रदूषण। कारण आपको पते हैं, तो जो सीवेज है, नालियाँ, अनट्रीटेड सीवेज, उनका जल जाके मिल जाता है नदियों में। कारखानों का जो जल है, अनट्रीटेड जल, वो जाके मिल जाता है कहाँ? नदियों में। खेती बाड़ी में जो रसायन प्रयुक्त होते हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स हो गए या इंसेक्टिसाइड्स हो गए, मतलब कीड़ों को मारने के लिए हो गया, या फिर आपके खरपतवार को मारने के लिए हो गया, जो भी दवाएं यूज़ होती हैं वो खेत में जाती हैं, खेत के पानी से बहते हुए वो जाती हैं नदियों के पानी में और अंततः जल को प्रदूषित करती हैं। इसके अलावा प्राकृतिक कारण भी होते हैं प्रदूषण के, ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक कारण नहीं होते। जैसे वायु प्रदूषण की भी अगर हम बात करें तो अगर दावानल हो जाए, आग, जंगल में अगर आग लग जाए प्राकृतिक कारण से तो भी होता है। जैसे ज्वालामुखी फट जाए तो उसके कारण भी जो है वायु प्रदूषित होता है। तो प्राकृतिक कारणों से भी प्रदूषण होता है। तो जल प्रदूषण में भी जैसे भूस्खलन कहीं पर हो तो भूस्खलन के कारण भी जो है, क्योंकि जो स्खलन होगा तो जो जमीन होगी, मिट्टी जो होगी आकर किससे मिलेगी? जल से मिलेगी। तो इसके कारण भी जो है जल प्रदूषण हो सकता है। फिर जो पेट्रोलियम आदि का शिपमेंट होता है, वो जहाज़ें जब पेट्रोलियम शोधन कारखाने हो या फिर उनका शिपमेंट हो, शिपमेंट या फिर ट्रांसपोर्ट जो है समुद्री रास्ते से होता है, अगर वो कहीं पे टूट जाए या उनको कुछ हो जाए तो उनके जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं वो सीधे ही पानी में मिल जाते हैं। तो मेन रूप से हाउस होल्ड जो गंदगी है वो जब सीवेज में बिना छोड़ी जाती है, कारखानों का जो जल है, ये सब के कारण जो है जल प्रदूषित होता है। इसके प्रभाव क्या होते हैं? इसके दुष्प्रभाव ये होते हैं कि जो जलीय जीवन है, जलीय जीवन नष्ट होने लगता है, जलीय जीवन नष्ट होने लगता है। और चूंकि जल पर हम सीधे सीधे निर्भर हैं, जीव एवं प्लांट्स भी सीधे सीधे निर्भर हैं, तो स्वास्थ्य पर जो है सीधा सीधा बुरा असर पड़ता है। स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, भिन्न तरीके की बीमारियां होती हैं। तो ये सब होता है जल प्रदूषण। फिर हम देख लेते हैं स्थल प्रदूषण या फिर मृदा प्रदूषण। तो कुछ कुछ प्रदूषण जो जल को प्रदूषित करते हैं, जो प्रदूषक जो जल को प्रदूषित करते हैं, वही प्रदूषक जो है मृदा को भी प्रदूषित करते हैं। क्यों? क्योंकि जल की जो अधिकांश मात्रा है वो मृदा से होते हुए, मिट्टी से होते हुए भूमिगत जल के रूप में नीचे जाती है। तो जैसे खेती के रसायन हैं या कारखानों का जल जो सीधा छोड़ दिया जाता है मिट्टी में, या सीवेज का पानी है जो मिट्टी में छोड़ दिया जाता है सीधा। इसके अलावा कुछ कुछ जो छोटे उद्योग धंधे हैं जो स्प्रे या पेंट या तेल आदि का जो है प्रयोग करते हैं, तो ये सब भी जो है मिट्टी को प्रदूषित करते हैं, मृदा को प्रदूषित करते हैं। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण, तो ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण, तो ध्वनि को जो है डेसिबल में मापा जाता है। डेसिबल इसका मात्रक है। तो ध्वनि के कारण होने वाले प्रदूषण को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। कई कारणों से हो सकता है, डीजे वगैरह के कारण, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, जेट विमानों के आने जाने के कारण,
युद्ध आदि की स्थिति में। तो ये हो गया ध्वनि प्रदूषण। उसके बाद है रेडिएशन। तो जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, जैसे आपका प्लूटोनियम है या फिर यूरेनियम है, तो इन रेडियो एक्टिव पदार्थों से क्या है, रेडिएशन निकलते रहता है। तो इन रेडियो एक्टिव पदार्थों का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? ऊर्जा उत्पादन के लिए, फिर बम आदि बनाने के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थों का उपयोग करते हैं। तो अगर पर्याप्त सावधानी नहीं बरती जाए, जहाँ पे जिस स्थान पर इनसे संबंधित प्रयोग किए जा रहे हैं वहाँ पर अगर पर्याप्त सावधानी नहीं बरती जाए, तो इनका रेडिएशन जो है, इनका विकिरण जो है बाहर वायुमंडल में फैलता है और ये बहुत घातक होता है, जानलेवा होता है। तो विकिरण के कारण जो प्रदूषण है वो विकिरण के प्रदूषण कहलाएंगे। परंतु परीक्षा में सामान्यतः जो वायु प्रदूषण है उससे संबंधित ज़्यादा ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हमने देख लिया पर्यावरण और उनके प्रदूषण से संबंधित। प्रदूषण से निपटने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए एक मंत्र दिया जाता है 4R का। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि मानव जीवन ने जैसे जैसे तरक्की की है, प्रगति की है, उसके आसपास जो है कचरे बढ़ते जा रहे हैं। कचरे क्या होते हैं? अवांछित पदार्थ होते हैं, जिनका उपयोग हमने बंद कर दिया है, उसको हम कहते हैं कचरा। इस कचरे के कारण वायु प्रदूषण भी हो रहा है, जल प्रदूषण भी हो रहा है, मृदा प्रदूषण भी हो रहा है, सारे प्रकार के विकिरण प्रदूषण भी हो रहा है। सारे प्रकार के जो प्रदूषण है वो कचरों के कारण हो रहे हैं। तो इनसे निपटने के लिए 4R का सूत्र दिया जाता है। 4R। पहला है रिफ्यूज, या पहला तो है रिड्यूस, दूसरा है रिफ्यूज, तीसरा है रीयूज और चौथा R है रिसाइकल। जैसे अगर प्लास्टिक का उदाहरण हम लें, प्लास्टिक का कचरा बहुत खतरनाक कचरा है, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जैव निम्नीकृत नहीं है, ये नष्ट नहीं होता। तो रिड्यूस का मतलब है कम किया जाए इनके उपयोग को, रिफ्यूज का मतलब है मना करो। अगर प्लास्टिक कोई आपको यूज़ करने के लिए दे रहा है, थैली वगैरह, तो मना करो। रीयूज़ का मतलब फिर से यूज़ करो, फिर से प्रयोग में लाइए। और रिसाइकल का मतलब है रिसाइकल, यानी इसके पुनः चक्रण। तो सामान्य तौर पर जो कबाड़ी वाले होते हैं उनको आप देकर इसको रिसाइकल के लिए वापस भेज सकते हैं। तो ये 4R हैं कचरा कम करने के लिए, मतलब अल्टीमेटली अंततः प्रदूषण कम करने के लिए। ये रही आज की क्लास, आज की वीडियो। होप आपको ये पसंद आई होगी। इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और इसमें कुछ सुधार चाहते हैं हमारे वीडियो में तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।